राजस्थान में मुफ्त दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों से दी जा रही खांसी की सिरप को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सीकर और भरतपुर जिले में पहले ही बच्चों की हालत बिगड़ने और मौत के मामले सामने आ चुके थे। इसी कड़ी में भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र से एक और दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल लुहासा गांव के निहाल सिंह के दो बेटे थे, 5 साल का थान सिंह और 2 साल का तीर्थराज। 23 सितंबर को दोनों को खांसी जुकाम की शिकायत पर बैर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर ने दवाई के साथ खांसी की सिरप भी दी। परिजन जब बच्चों को लेकर घर लौटे तो छोटे बेटे तीर्थराज को सिरप पिलाई गई। सिरप लेने के बाद बच्चा सो गया, लेकिन कई घंटों तक होश में नहीं आया। हालत बिगड़ने पर उसे पहले बैर उप जिला अस्पताल, फिर भरतपुर और आखिर में जयपुर के जेके लोन अस्पताल ले जाया गया, जहां 27 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की इस तबीयत सिरप पिलाने के बाद से ही खराब हुई और यही मौत की वजह बनी। उनका कहना है कि जब अन्य जिलों में सिरप से बच्चों की हालत बिगड़ने की खबर आई, तभी उन्हें यह समझ में आ गया कि तीर्थराज की हालत भी उसी वजह से खराब हुई होगी। बैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने भी माना कि बच्चे को एंटीबायोटिक टैबलेट और सिरप दी गई थी। मीडिया में खबरें आने के बाद फिलहाल इस सिरप का वितरण रोक दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। यह पूरी घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। मुफ्त दवा योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद मरीजों को राहत देना था, लेकिन लगातार सामने आ रही मामलों में इस योजना पर भरोसा डगमगा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग भय और अंधविश्वास की स्थिति में हैं। परिजनों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और दवाओं की गहन जांच की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। यह मामला इस बात का प्रतीक है कि स्वास्थ्य सेवाओं में केवल योजनाएं शुरू कर देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनकी गुणवत्ता और क्रियान्वयन पर कठोर निगरानी जरूरी होती है। अन्यथा जिन योजनाओं को जनता के हित में बनाया जाता है, वही योजनाएं कभी-कभी जनता के लिए खतरे का कारण बन सकती हैं।